तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, माने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज भारत के जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन डिब्रिटो का त्योहार है। जॉन डिब्रिटो का दूसरा एक नाम भारत का जॉन द बैप्टिस्ट भी रखा गया है। उनका जीवन, उनकी मृत्यु शायद जॉन द बैप्टिस्ट से मिलता जुलता था, उसका कारण था उनको जॉन द बैप्टिस्ट का नाम रखा गया है। ये भारत के लिए, विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए एक महान संत है, जिन्होंने हमारे पोर्चुगीज मिशनरी होकर हमारे देश आकर शहादत को अपनाया था। आइए इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा हम भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। ना सिर्फ हम हमारी कलीसियाओं को ही हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करें इस वक्त, लेकिन अनेक जो विश्वासी हैं और उनकी कलीसियाँ हैं, सभी को समर्पित करते हैं। सतावट सह रही विशेष रूप से उन तमाम कलीसियाओं को हमारी प्रार्थनाओं में हम शामिल करते हैं। सिर्फ विश्वास के कारण उन्हें सताया जाता है। प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में रखें और हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे देश में मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए तूने यूहन्ना द ब्रिटो का हृदय तेरी प्रजा के प्रति अपार प्रेम से भर दिया था। इसके साक्ष्य सदा इनकी मध्यस्थता द्वारा हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम भी इन्हीं के भांति तेरे सुसमाचार को अपने हृदय में संजोए रखे तथा सब लोगों के बीच साहस पूर्वक इसकी घोषणा करे। याचना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
आपके जो खदद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 19 से 27। पाठ का मूल वाक्य है, सब कुछ में मैंने अपने आप को सभी मनुष्यों के लिए बना दिया। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रणभूमि में सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक ही को मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व है। तेरे अपार सामर्थ को देखकर तेरे शत्रु चटुकारी करते हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। वह तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। आओ ईश्वर के कार्य का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर ना उठाएं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद के साथ हाथ मिलाकर, डफली बजाकर, तबला बजाकर,
खुशी के साथ हम गाए सभी यीशु का नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 20 से 32। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को बताया और अंद्रयास ने फिलिप के साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहते हैं तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है, मैं क्या कहूं? पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए कि मैं इस घड़ी तक आया हूं पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। पास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, ये वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाए जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज सर्वप्रथम आरती को उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आरती अपना जन्मदिन आज मना रही है और आज का पहला पाठ उसने हमारे लिए वाचन करी। बहुत साल से वह हमारे साथ सेविकाई करती आई है। कोविड से शुरुआत होकर अभी जब वो पढ़ाई भी कर रही है, साथों साथ सेविकाई आगे जारी रखी हुई है। हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं, और उनके फ्यूचर के लिए प्रभु से प्रार्थना भी और आशीष भी हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मांगते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज हम सबों के लिए, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत का एक और संत महान जॉन डी ब्रिटो का त्योहार कलीसिया आज मनाती है। एक पोर्चुगीज मिशनरी जॉन डी ब्रिटो का जन्म 1647 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1693 में हुई थी। इनका अनेक नाम है, उसमें एक है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जॉन द बैप्टिस्ट ऑफ इंडिया। उनके जीवन, साधारण सा जीवन और उनकी मृत्यु के कारण शायद जॉन द बैप्टिस्ट उन्हें पुकारा गया है। और जिस तरह से बहुत ज़ील के साथ में वह प्रभु के वचनों को लोगों को सुनाया करते थे,
तो इसलिए उन्हें पोर्चुगीज फ्रांसिस जेवियर भी बुलाया जाता है। जिस तरह से फ्रांसिस जेवियर ने आत्माओं को बचाने के लिए अपनी सेविकाई जारी रखी, ठीक उसी प्रकार जॉन डी ब्रिटो भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए लोगों के बीच प्रभु के संदेश को सुनाया, और इस कारण उन्हें पोर्चुगीज फ्रांसिस जेवियर कहते हैं। एक और नाम है जो हमारे देश से बहुत जुड़ा हुआ है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि वह भारत आए, भारत के मदुरई, ये तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई मिशन में उनका कार्य हुआ, और इधर जैसे ही आए उन्होंने एक भारतीय नाम अपने लिए चुना। उसका वो नाम है अरुल आनंदर। तो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ नाम है, और हम देखते हैं प्राय काफ़ी लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं उनका नाम भी इससे जुड़ा हुआ होता है। अरुल का मतलब होता है योहन, और आनंदर ब्रिटो को कहा गया है, अरुल आनंदर। और जैसे ही वह हमारे देश में मिशनरी कार्य के लिए आए, यहाँ के अनुसार अपने कपड़े को बदल दिया, एक साधु सन्यासी का रूप अपना लिया, और पूरी तरह से अपने जीवन एक वेजिटेरियन बनकर बिताया है। जब से वह भारत की मिशनरी बना, ही वॉज अ वीगन। वो कभी नॉनवेज या अन्य चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। और इसी प्रकार पूरी तरह से हमारे देश से जॉन डी ब्रिटो एक हो गए थे। उन्हें 1684 में कारावास हुआ। इसके कारण उन्हें वापस बुलाया गया लिस्बन, लेकिन 1690 में वह वापस भारत लौटते हैं, और वही तमिलनाडु एवं मदुरई में अपना कार्य फिर से जारी रखते हैं। वहाँ पर अनेक लोगों ने प्रभु का संदेश सुनकर प्रभु पर विश्वास किया, और एक बड़ा नाम है, उनका नाम है प्रिंस तडियादेवन, जिनके अनेक पत्नियां हुआ करते थे। जैसे प्रभु का संदेश उन्हें सुनाया गया तो उनकी अनेक पत्नियों को वो वापस भेज दिया गया, जिससे आहत होकर एक राजा ने अपने ईसाइयों पर विशेष रूप से पर्सिक्यूशन चालू किया, सतावट चालू हो गए। और उसी के चलते चलते 1963 में आज ही की तारीख योहन ब्रिटो का कत्ल किया गया, और उन्हें तलवारों से काट कर मार दिया गया। और अपने सिर को आगे मुस्कुराते हुए बढ़ाते हुए जॉन ब्रिटो ने अपने जीवन की आहुति दी। तभी उनको जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा गया है भारत का। तो इस प्रकार के एक महान संत के त्योहार आज हम मनाते हैं। और उसके बाद में जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी, वहाँ की मिट्टी का रंग लाल रंग में बदल गया था। आज भी वहाँ पर की मिट्टी जो है लाल रंग की बनी हुई है। अगर आप में से कोई वहाँ पर जाने के लिए मौका मिले तो वहाँ का जो जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी वहाँ की मिट्टी आज भी लाल बना हुआ है, वो इस प्रकार बरकरार है। एक महान संत जो इस देश में आकर इस देशवासियों के जैसे बनकर प्रभु का संदेश को सुनाया। ये जॉन डी ब्रिटो की कहानी है। आज के सुसमाचार में गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता है, उस पर फिर से जीवन नहीं होता है, प्रभु हम सबको याद दिलाते हैं। जॉन डी ब्रिटो की मृत्यु हुई, वह उनकी कहानी की अंत नहीं था, एक नई शुरुआत थी। उसी से बहुत सारे लोग प्रभु के विश्वास में आए, और आज भी एक बड़ी कलीसिया मदुरई के आसपास के विश्वासी जॉन डी ब्रिटो के विश्वास के कारण, उनके शहादत के कारण आज भी विश्वासी बने हुए हैं। गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता है, मिट्टी में मिल नहीं जाता है, एक नए जीवन उत्पन्न नहीं होता है। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूँगा जब हमारे जीवन में सैक्रिफाइसेस के मौका आते हैं तो वह हमेशा कुछ अच्छा फल उत्पन्न करता है।
परेशानियां, पीड़ाएं, तकलीफें, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। जॉन डी ब्रिटो की मृत्यु के द्वारा अनेक लोगों ने प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी तकलीफ आए, परेशानियां आए, ये हमेशा ये याद रखे कि ये दुनिया का, ये हमारे जीवन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में ना मिल जाता है, एक नया जीवन उसमें से अंकुरित नहीं होता है। हमेशा इस बात का याद रखें। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता। सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी वर लो। विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। अपने प्रेम के उस ज्वाला से हमें प्रज्वलित करने की कृपा कर, जिसके द्वारा संत यूहन्ना दी ब्रेटो सभी शारीरिक यातनाओं पर विजयी हुए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद जॉन दी ब्रेटो ने ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक ये घोषित करते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करे। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सन जॉन द ब्रिटो का त्योहार मनाते इस वक्त हम विशेष रूप से सतावट सह रही तमाम कलीसियाओं को, विश्वासियों को हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अनेक लोग पूर्ण विश्वास के, अपने सिर्फ विश्वास के कारण सताए जाते हैं। अनेक जगहों की घटनाएं दिन प्रतिदिन हमें सुनने को मिलता है। जो लोग मेरे इन बातों को सुन रहे हैं, इन प्रार्थना में शामिल है, उनमें कोई ऐसे भी है जो विश्वास के कारण सताए गए हैं। प्रभु जी, हम उन तमाम लोगों के लिए आज इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। भारतीय कलीसिया में प्रभु जी जिस तरह इन्होंने अपना लहू बहाया था, जिसके कारण विश्वास के अंकुर फूटा था, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे ऊपर जो जुल्म किए जाते हैं उसके कारण प्रभु विश्वास मजबूत हो जाए, आपकी कलीसिया मजबूत हो जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक भोजन से पोषित किया है, ऐसी कृपा कर कि संत यूहन्ना द ब्रिटो के आदर्श पर चलते हुए हम इस पृथ्वी पर तेरे सच्चे प्रेम से सुदृढ़ होते जाएं, और स्वर्ग में तेरी चिरस्थायी महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना ओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे।